Hi student, let's read the question, and question says that a cylinder contain acetylene gas at 27 degrees Celsius and 4.05 MPa. The pressure in the cylinder after half the mass of gas is used up and the temperature has fallen to 12 degrees Celsius will be 4.05 M Pascal, 2.025 M Pascal, 3.84 M Pascal and 1.92 M Pascal. देखिए यहाँ पे हम की कंसेप्ट की बात करते हैं, तो की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है। तो की कंसेप्ट क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब यहाँ पे वेट की बात हो रही है क्योंकि सिलेंडर हाफ द मास, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मूव्स को वेट में चेंज करना पड़ेगा। तो पीवी क्या आ जाएगा? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू आपके पास आ जाएगा आरटी। अब यहाँ पे पूछा सिलेंडर कंटेन एसिटाइलिन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम तो क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पे क्या? वॉल्यूम अगर मैं मान लूं वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आर इज ऑलरेडी कांस्टेंट, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास P किसके इक्वल हो जाएगा? जो प्रेशर है, प्रेशर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर P इज इक्वल्स टू W बाई M इंटू आपके पास हो जाएगा दैट इज योर T। तो यहाँ पे हम देखें P डिवाइडेड बाई WT क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस, और मोलर मास फॉर ए पर्टिकुलर गैस इज आल्सो कांस्टेंट। मोलर मास फॉर अ पर्टिकुलर गैस इज आल्सो कांस्टेंट। पर्टिकुलर गैस इज आल्सो कांस्टेंट, ये भी आपके पास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब क्या आ गया? P अपॉन WT क्या आ गया? दैट इज योर कांस्टेंट। ये आपके पास कांस्टेंट जो है यहाँ से आ जाता है। तो देखो अब हम यहाँ पे इसको दो डिफरेंट टर्म्स के लिए अप्लाई करते हैं। P1 W1 डिवाइडेड बाई T1 दैट इज इक्वल्स टू P2, और यहाँ पे आ जाएगा W2 और देन आपके पास आ जाएगा दैट इज योर T2। अब हम देखें जो हमारे पास पहला कंडीशन है, यहाँ पे हमें P1 कितना दिया? P1 दिया हुआ है प्रेशर है 4.05 मेगा पास्कल, ये आपको दिया हुआ है। ओके, एंड देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? जो P2 जो है अब वो हमें फाइंड करना है। P2 तो हमें यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। T1 हमारे पास दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस हमें दिया, कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस हमारे पास है, तो 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आएगा 27 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 273, तो ये आपके पास हो जाएगा दैट इज योर 300 केल्विन। कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। और T2 हमें दिया 12 डिग्री सेल्सियस। 12 डिग्री सेल्सियस का मतलब है ये आ जाएगा 12 प्लस यहाँ पे आएगा 273, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 285 केल्विन जो है यहाँ पे पहुंच गया। ओके, और क्या हमें यहाँ पे दिया हुआ है? जो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे है कि इसका वेट अगर हम W मान ले तो W2 कितना है? द प्रेशर इन द सिलेंडर आफ्टर हाफ द मास ऑफ गैस इज यूज्ड। तो ठीक है, तो W2 हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज ये W1 बाई क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि इसका हाफ मास यूटिलाइज हो चुका है, तो इनको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। P1 आपके पास दिया हुआ है 4.05 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज W1 ही मान लेते हैं इसको। T1 आपके पास है 300, P2 यहाँ से आपने निकालना है, W2 कितना है? दैट इज W1 बाई 2, और T2 आपके पास कितना है? दैट इज 285। तो W1 से W1 तो कैंसिल, तो P2 किसके इक्वल आ जाएगा? P2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 4.05, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 300 और 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 285 जो वो आपके पास ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें ये अप्रोक्सीमेटली नीचे बन जाएगा आपके पास 600 और इसको ऊपर बन जाएगा 1200।
अप्रोक्सीमेशन कर लें, इसको 300 ले लें तो 1200 और 600, तो 2 के आसपास जो है यहाँ पे इसका आंसर जो है वो बनना चाहिए। तो अगर हम इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करें, ये आपके पास बनेगा 1.92 मेगा पास्कल। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो होगा दैट विल बी योर राइट आंसर। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।